इस लेक्चर में न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं। न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी बेस्ड है और आप जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो 11th के स्टूडेंट हैं, 12th जो आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका ये क्वेश्चन है, लेकिन मूल कंसेप्ट जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो 11th के अगर स्टूडेंट है तो वो भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट मूल ये जो कंसेप्ट है जो 11th का फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उसमें भी है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, जो क्वेश्चन है इसको पढ़िए। द नॉर्मेलिटी निकालना है। किसका निकालना है? नॉर्मेलिटी ऑफ 10% H2SO4 सॉल्यूशन D इज इक्वल टू 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है इसको 1 ml भी कहते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि D इज इक्वल टू 1.1 ग्राम पर ml। ये डेंसिटी दी गई है, 1.1 ग्राम पर ml डेंसिटी है। अब इसमें जो ये डेंसिटी दी गई है 1.1 ग्राम पर ml है, और क्या दिया हुआ है? और इसमें दिया हुआ है कि ये 10%, तो 10% ये जो दिया हुआ है 10% से क्या 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 पता चलता है? तो ये पता चलता है W2। W2 का क्या मतलब है? ये मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 10 ग्राम है। और 10% का मतलब 100 होता है, तो 10 ग्राम H2SO4 इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन का मास भी पता चल रहा है, ये है 100 ग्राम। ठीक है। अब इसमें डेंसिटी दी गई है, तो आप जो है देखिए आपको निकालना है नॉर्मेलिटी निकालना है। तो आप इसको एक तो नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है W/E इंटू V, या जैसे E क्या है? E इक्विवेलेंट वेट है, और ये होता है M/N फैक्टर, मोलर मास अपॉन N फैक्टर अगर रखेंगे तो ये W इंटू N फैक्टर अपॉन क्या हो जाएगा? ये E के प्लेस पे M/N फैक्टर रख दिए, ये फॉर्मूला बन जाएगा W इंटू N फैक्टर अपॉन M इंटू V। तो अब इसमें अगर आप रख देंगे वैल्यू तो W कितना दिया है? अब पहली बात तो W दिया हुआ है कितना? 10 ग्राम, और M और V और N फैक्टर, अगर ये तीन चीज आप निकाल लिए, अगर ये क्या निकाल लिए? ये N इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया, ये W इंटू N फैक्टर, ये N इज इक्वल टू ये फॉर्मूला बन गया। तो इसमें W है, N फैक्टर है, M है और ये आपका V है। तो ये अगर आप कैलकुलेट कर लिए तो अब देखिए इसमें H2SO4 है, ये H2SO4, तो इसका जो आयोनाइजेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा? 2H प्लस होगा, अब प्लस SO4 ये 2 माइनस। अब N फैक्टर जो इसका हो जाएगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन आयन इसमें लूज हो रहा है तो N फैक्टर 2 हो जाएगा। और इसमें जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन, ये मास अपॉन डेंसिटी होता है। अब चूंकि डेंसिटी ग्राम पर ml में है तो वॉल्यूम भी ml में आएगा, लेकिन यहाँ आपको लीटर में लेना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया 100 अपॉन D है 1.1 इंटू 1000। तो अब ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/11 लीटर में आ जाएगा ये। तो अब N फैक्टर पता चल गया, V पता चल गया। M कैसे निकालेंगे? तो H2SO4 के जितने भी ये एटम है उनका एटॉमिक मास सम कर देंगे। जैसे 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर 1 है इसका 32 होता है, और ऑक्सीजन 4 है इसका 16 होता है।
और सबको अगर सम करेंगे तो 98 ग्राम ये पर मोल आ जाएगा। तो अब देखिए ये W पता चल गया, V पता चल गया, M पता चल गया, N फैक्टर पता चल गया। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि अब नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है ये N इज इक्वल टू ये W इंटू N फैक्टर अपॉन M इंटू V इसमें पुट कर देना है। तो जब पुट करेंगे तो W के जगह पे आप क्या रखेंगे, ये दिया है 10% तो 10 रख देंगे। N फैक्टर कितना है 2 है, M कितना आया 98 आया और V कितना है 1/11 है। तो ये जो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 220/98 आएगा। तो 220/98 आएगा और 98 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.25 आ जाएगा। तो एक तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि पहले वॉल्यूम निकाले, मोलर मास निकाल दिए, एन फैक्टर आप निकाल दिए और आप फार्मूला में ये n इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एन फैक्टर अपॉन m इंटू वी में पुट कर दिए और आपका आंसर आ गया। अब आपको एक दूसरा तरीका भी बताते हैं, एक सेकंड मेथड बताते हैं। देखिए अगर आपको नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है तो ये क्या होता है m इंटू एन फैक्टर होता है। और अब m कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है 10d वेट परसेंट अपॉन m2। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें, इसमें अगर वैल्यू पुट कर दें तो 10 और d के जगह पे 1.1 और w परसेंट कितना होगा 10 और m2 कितना हो जाएगा 98। तो ये आपका आ जाएगा 110/98 ये m आ जाएगा। और अब ये m इंटू एन फैक्टर होता है। तो अभी हम क्या बताए थे, जैसे H2SO4 है तो ये 2H प्लस है और SO4 ये 2 माइनस है। तो n फैक्टर ये आपका 2 आया था। तो जो मोलरिटी है 110/98 अगर इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 220/98 आ जाएगा, जो पहले भी वही आया था। और आंसर इसका 2.25 आ जाएगा। तो आप चाहे जो है जो पहला कंसेप्ट है वैसे लगाइए। तो इसको अगर आप बोर्ड एग्जाम में लगाएंगे तो जो फर्स्ट मेथड बताए थे वैसे ही लगाएंगे। और ये जैसे कंपटीशन में अगर आप JEE और अगर नीट आप दे रहे हैं तो उसके लिए फिर आप जो है, चूंकि उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अचीव करना होता है, इसलिए जो फार्मूला होता है तो फार्मूला के हेल्प से अगर करेंगे तो तुरंत इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो इसमें ये जो है दो फार्मूला, जैसे एक तो आपका हो गया n इज इक्वल टू एम इंटू एन फैक्टर और दूसरा जो है ये फार्मूला है। तो इसका जो इसके हेल्प से आप ये कैलकुलेट कर लिए। तो आप देख रहे हैं केमिस्ट्री बाई PK तिवारी ऑनलाइन क्लास जो बिल्कुल फ्री है। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बार फिर से आप इसको समझ लीजिए क्वेश्चन को। जैसे इसमें ये D दिया है और ये मास परसेंटेज है, तो ये जैसे m इज इक्वल टू 10d वेट परसेंट अपॉन m2 और 10 d 1.1 और 1.1 है और w परसेंट ये 10 है और ये 98 है। ये कैलकुलेट कर देंगे। फिर n इज इक्वल टू होता है m इंटू एन फैक्टर। तो ये m आपका हो जाएगा 110/98 और n फैक्टर 2। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा 2.25। तो आप अब नेक्स्ट जो इसमें न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं वो अगले वीडियो में आपको मिलेगा। एक वीडियो में एक ही न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं। तो आप अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।